वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं PGCIL टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है PMMC यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण का यूज जो है कहाँ पर किया जाता है। AC को मापने के लिए, DC को मापने के लिए, दोनों को मापने के लिए, या ना तो AC को ना ही DC को। तो PMMC उपकरण का यूज जो है किसको मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो है DC को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है लिफ्ट नियंत्रण प्रणाली में कौन सा घटक जो है मुख्य रूप से लिफ्ट की दिशा और गति को निर्धारित करता है। कौन सा उपकरण होता है जो कि लिफ्ट की दिशा और गति को जो है निर्धारित करता है। फ्लोर बटन, रिले, दरवाज़ा सेंसर या माइक्रो कंट्रोलर। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो कंट्रोलर जो है ये दिशा को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला देखिए यहाँ पर है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्यकालिक मोटर में सामान्य हानि नहीं है। तो तुल्यकालिक मोटर में जो है कौन सी हानि नहीं होती है। घर्षण हानि, धारिता यानी कैपेसिटर हानि, कॉपर लॉसेस या आयरन लॉसेस। तो तुल्यकालिक मोटर में जो है कौन सी हानि सामान्य रूप से नहीं होती है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर है कैपेसिटर लॉसेस। अगला देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर चौथा, ट्रांसफार्मर के समतुल्य प्रतिरोध का उपयोग निम्न में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन है शक्ति गुणज, कोर क्षति, कॉपर लॉसेस या एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। तो किसका यूज किया जाता है यहाँ पर जो है प्रतिरोध का उपयोग करके। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर लॉसेस का। अगला देखिए यहाँ पर है पांचवा, गति नियंत्रण की VVVF का मतलब क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए छठा पूछा गया है, करंट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। निम्न धारा को उच्च मूल्य में परिवर्तित करना, स्टेप अप वोल्टेज उच्च धारा को निम्न मूल्य में परिवर्तित करना, या स्टेप डाउन वोल्टेज। तो करंट ट्रांसफार्मर का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है उच्च धारा को निम्न मूल्य में परिवर्तित करना, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सातवां, एक ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की दक्षता जो है निम्न का अनुपात होती है। तो पूरे दिन की जो दक्षता होती है किसका अनुपात होती है। 24 घंटे के लिए न्यूनतम आउटपुट से न्यूनतम इनपुट, 24 घंटे के लिए कुल इनपुट के लिए आउटपुट, या 24 घंटे के लिए औसत आउटपुट से औसत इनपुट, या 24 घंटे के लिए जो है अधिकतम आउटपुट से अधिकतम इनपुट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के लिए कुल इनपुट के लिए कुल आउटपुट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आठवां है, DC जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया मुख्य रूप से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है, शक्ति गुणज से, जनरेटर की गति से, दक्षता से, उत्पन्न वोल्टेज से। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, उत्पन्न वोल्टेज से ये प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन नौवां, रेक्टिफायर प्रकार AC वोल्ट मीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो रेक्टिफायर AC वोल्ट मीटर का यूज जो है किसको मापने के लिए किया जाता है। पीक से पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू या पीक वैल्यू। तो किसको यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका उपयोग करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 10वां है क्वथन जल रिएक्टर BWR में प्रयुक्त शीतलक कौन सा होता है। शीतलक के रूप में जो है रिएक्टर में कौन सा किसका यूज किया जाता है। तरल सोडियम का, भारी जल यानी कि D2O का, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का, या हल्का पानी का। तो यहाँ पर जो आंसर की इसका आया था, इसमें जो है हल्का पानी दिया गया था, लेकिन जो है रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर में जो है D2O का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज परिवर्तन अनुपात निम्न का अनुपात है। एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज परिवर्तन अनुपात जो है किसका अनुपात होता है। ऑप्शन है प्राथमिक से द्वितीयक वोल्टेज, माध्यमिक से प्राथमिक वोल्टेज, माध्यमिक से प्राथमिक प्रतिरोध, या प्राथमिक से द्वितीयक प्रतिरोध। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 12, ब्रशलेस DC मोटर मुख्य रूप से निम्न सिद्धांत पर काम करती है। तो ब्रशलेस DC मोटर जो है किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विनिमय पर काम करती है। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 13, ज्यावक्री तरंग के रूप के लिए जो है RMS मान, ज्यावक्री तरंग के लिए जो है RMS मान चरम मान का लगभग जो है कितना प्रतिशत होती है। तो ये जो है कितना होती है। साइनसोइडल तरंग के लिए जो है 0.707 होती है, यानी कि करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा संगठन जो है विभिन्न स्थानों में रोशनी के स्तर के लिए मानक निर्धारित करता है। तो कौन सा होता है संगठन है, ये है IESNA। क्वेश्चन नंबर है 15, वह सिद्धांत जिस पर जो है DC जनरेटर संचालित होता है कौन सा होता है। तो DC जनरेटर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर संचालित होता है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16, एक ओवर करंट रिले में सक्रिय का समय जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ओवर करंट रिले में जो है सक्रिय का समय जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। वोल्टेज के, धारा के घन के, या आवृत्ति की, या धारा के वर्ग के। तो ये जो है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस लैप्लास ट्रांसफार्मर के किस गुण का उपयोग जो है अंतर समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है। समय का विस्थापन, आवृत्ति का विस्थापन, रैखिकता, या आरंभिक मूल्य। तो इसका राइट आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 18, DC मोटर में आघूर्ण बल निम्न में से सीधे समानुपाती होता है। DC मोटर में आघूर्ण बल जो है किसके समानुपाती होता है। वोल्टेज आपूर्ति के, विरोधी EMF के, मोटर की गति के, या आर्मेचर धारा के। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर धारा के सीधे समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, मोटरों के लिए जो है MCB CCB यानी कि मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर का चयन करते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन है मोटर का वजन, मोटर स्टार्टिंग करंट, ब्रांड प्रतिष्ठा, या MCB का रंग। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, मोटर स्टार्टिंग करंट इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर है 20, कौन सा डायोड जो है विशेष रूप से रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में संचालित करने के लिए किया जाता है, डिजाइन किया गया है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन के लिए जो है जेना डायोड का यहाँ पर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 21 है, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो शेयरिंग ब्रिज का यूज जो है किसको मापने के लिए करते हैं, धारिता को, प्रतिरोध को, आवृत्ति को, प्रेरकत्व को। तो करेक्ट आंसर इसका है 21 का, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। धारिता को मापने के लिए जो है शेयरिंग ब्रिज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा लॉजिक गेट जो है तभी
उच्च आउटपुट देता है जब उससे के दोनों इनपुट कम होते हैं। नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट या और गेट। तो किसका राइट आंसर है 22 का, ये है बी ऑप्शन, नॉर गेट। क्वेश्चन नंबर है 23। आर्मेचर नियंत्रण विधि में डीसी मोटर की गति जो है कैसी होती है? प्रतिरोध बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, बढ़े हुए प्रतिरोध के साथ स्थिर रहता है, प्रतिरोध बढ़ने पर घट जाता है, प्रतिरोध बढ़ने पर शून्य हो जाता है। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि में डीसी मोटर की जो गति होती है ये जो है प्रतिरोध बढ़ने पर क्या होता है, घट जाता है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 24। कौन सी विधि का उपयोग जो है निम्न प्रतिरोध के मापने के लिए किया जाता है? तो निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? यहाँ पर जो है केल्विन की डबल ब्रिज का यूज किया जाता है निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 25। किस ब्रिज का उपयोग जो है प्रेरकत्व के मापन के लिए किया जाता है? प्रेरकत्व को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, केल्विन ब्रिज या मैक्सवेल ब्रिज। तो यहाँ पर राइट आंसर है मैक्सवेल ब्रिज का यूज जो है प्रेरकत्व को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। नॉर्टन का प्रमेय किसके समतुल्य को निर्धारित करने में मदद करता है? प्रतिरोध, धारिता, धारा स्रोत या वोल्टेज स्रोत। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, धारा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत कर्षण में सेक्शनिंग का उद्देश्य क्या होता है? विद्युत कर्षण में सेक्शनिंग का उद्देश्य क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाना, ओवरहेड उपकरण को अन्य भागों में विभाजित करना, धारा के प्रवाह को कम करना, दक्षता में सुधार करना। तो 27 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28। डायनमोमीटर प्रकार का वाटमीटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है? तो डायनमोमीटर प्रकार का वाटमीटर जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है? स्थिर विद्युत प्रेरण, स्वयं प्रेरकत्व, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या नॉन प्रेरण। तो डायनमोमीटर प्रकार का वाटमीटर जो होता है ये जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29। एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक एसी सर्किट का डैश का पावर फैक्टर जो है कितना होता है? तो ये कितना होता है? ये होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर है 30। किस प्रकार की मोटर विशेष रूप से कोणीय स्थिति के सटीक नियंत्रण के लिए डिजाइन की गई है? तो कौन सी मोटर जो है विशेष रूप से कोणीय स्थिति के सटीक के रूप में डिजाइन किया गया है? तो ये कौन सी मोटर है? इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, तुल्यकालिक मोटर या सर्वो मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्न द्वारा बढ़ाया जाता है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ जो है किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? कुंडली में घुमावों की संख्या को कम करके, एक छोटे कुंडलन का उपयोग करके, प्रतिपोल फ्लक्स को कम करके या जनरेटर की गति को बढ़ा करके। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, जनरेटर की गति को बढ़ा करके जो है इसको बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 32। एसी तरंग के रूप में जो है गुणक को डैश के अनुपात में परिभाषित किया जाता है? आरएमएस मान के चरम मान, चरम मान से आरएमएस मान, चरम मान आरएमएस मान और से औसत मान, औसत मान से आरएमएस मान। तो इसी तरंग के रूप में जो है किसको परिभाषित किया गया है? यहाँ पर जो है औसत मान से आरएमएस मान को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है। डीसी मोटर के प्रारंभ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? यानी कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या होता है? आरंभिक धारा को सीमित करना, वर्धित शक्ति गुणज, दक्षता सुधारना या मोटर की गति को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आरंभिक धारा को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर है 34 है। ईएलसीबी यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्राथमिक कार्य
किसको पता लगाने का होता है। फेज असंतुलन, अति प्रवाह, भू रिसाव धारा, तो यह अति वोल्टेज, यानी इसका काम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका जो है फुल फॉर्म ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 35। 3 फेज प्रणाली में RYB यानी कि रेड येलो ब्लू अनुक्रम को डैश के रूप में जाना जाता है। शून्य क्रम, धनात्मक और ऋणात्मक क्रम दोनों, धनात्मक क्रम या ऋणात्मक क्रम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं 35 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपने जो है इसमें कितना स्कोर किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।